Hello kids, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to discuss part 6 of this chapter, and the name of the chapter is Chemical Reaction and Chemical Equation. ठीक है? So आज हम लोग इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव बना सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि जनरली हम लोग जो कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि HCl के साथ हमने जिंक को क्या किया, रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म होता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन। तो ये हम लोगों का एक क्या है, इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है जिसका इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम और भी मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सके। इंफॉर्मेटिव मतलब उसको देख के ही हमको पता चले और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिले। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल में हमको इससे देखने पे यही पता चल रहा है कि एसिड जो है जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, लेकिन अब इनका कोई फिजिकल स्टेट्स हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, साथ साथ अब इसको अगर हम लोग बैलेंस कर देते हैं, सपोज दैट, तो क्लोरीन आपका 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl व्हेन रिएक्ट विद जिंक 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जिंक क्लोराइड सॉलिड फॉर्म होता है कि गैस फॉर्म होता है, इनका कोई स्टेट्स हम लोगों को क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सके उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस है, तो किस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन हम लोग कहें, ठीक है, एक्चुअल में वो रिएक्शंस को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, आज के टॉपिक के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें कि पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोग अभी क्या कर रहे थे, बैलेंस करना सीख रहे थे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करें। तो पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस किए थे कि केमिकल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे क्या किया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है। तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ड में लिखेंगे। उसके बाद से अगर वर्ड में ऑलरेडी दिया हुआ है, चाहे सिंबल, वर्ड के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में, यानी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसको स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है, उस फॉर्म में लिखेंगे। अगर ऑलरेडी वो उस फॉर्म में दिया हो तो बस हम लोगों को क्या करना है, उस थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि उस रिएक्शन को, यानी जो भी रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, सबको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देना है। वो इसलिए करते हैं कि बॉक्स के अंदर हम लोग कोई भी नंबरिंग पुट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी उस रिएक्शन में है वो कितने हैं, ठीक है, उसको लिस्ट बना लेना है। उसके बाद से हमें चूज करना है कि सबसे बड़ा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कंपाउंड कौन सा है, उसको चूज करना है। उसके बाद से उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट कौन है, उसको चूज करके वहीं से बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो ये पार्ट 4 में हम लोग क्या किए थे, बैलेंसिंग यानी हीट एंड ट्रायल मेथड से डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पार्ट 5 में जो डिस्कस किए थे, ठीक है, तो पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस किए थे किस पे, तो ABCD मेथड से, यानी अलजेब्रिक मेथड से कैसे किया जाता है, वो एक ट्रिक था जिसके बारे में हमने आप लोगों को पार्ट 5 में क्या किया है, बताया है कि कैसे हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को इन शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम में, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड में ज्यादा समय लगता है, नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड ABCD जो मेथड है उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड के तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को मिस ना करें, यानी वीडियो 5 आप लोग जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद से आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो आज के टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग यहां पे ध्यान से देखिए। ठीक है, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कैसे हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें 3 प्रोसेस है। ठीक है, 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप्स क्या है, तो हम आप लोगों को बता दें, पहला स्टेप जो है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट्स चाहे प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स को हम लोगों को क्या करना है, दर्शाना है, जिससे हमें पता चले कि रिएक्टेंट किस स्टेट में है और रिएक्ट होकर प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो किस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड चीज यूज करते हैं, तो एस, लेटर एस का इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट दी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उस रिएक्शंस को, जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन यहां पे है, ठीक है, जिंक को हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर रहे हैं, SO4। ठीक है, अब प्रोड्यूस हो रहा है हमारा जिंक सल्फेट। ठीक है, और प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन। तो अब यहां पे हम सबका क्या करेंगे, सबका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो जिंक यहां पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो जिंक किस फॉर्म में है, तो वो जिंक जो है आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। तब ये जब एस से हम डिनोट करेंगे तो हमको पता चल गया कि जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है। उसी तरह यहां पे H2SO4 जो ये एसिड है, ये किस फॉर्म में है, तो एक्चुअल में ये क्या फॉर्म में है, एक्वा, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में है, पानी के साथ इसको मिलाया गया है, इसलिए AQ लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, AQ, यानी कोई भी कंपाउंड का चाहे कोई भी सब्सटेंस का एक्वा सॉल्यूशन हो, यानी पानी में उसका सॉल्यूशन हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, AQ लिखेंगे। फॉर्मूला के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, AQ से ब्रैकेट में दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद से जो आपका यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट, तो E एक सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम क्या करेंगे, AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से आपका वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है गैस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल g लिखेंगे और साइड में एक एरो भी दे देंगे, यानी ये गैस जो फॉर्म हो रहा है ये बाहर हल्का होता है, लाइटर होता है, तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी रिएक्शन जब होता है जिस एपरेटर्स में, चाहे जो भी ट्यूब में, तो वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, वो ऊपर की तरफ, लाइट होने के कारण ऊपर की तरफ जाता है और बाहर निकल जाता है, और वो गैस है तो उसको हम क्या करेंगे, G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से देखिए, जो पहले इक्वेशन था खाली जिंक H2SO4 रिएक्ट होके जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा था और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा था, लेकिन अब जब उसमें हमने उसका फिजिकल स्टेट लिख दिए तो ये थोड़ा सा और क्या हो गया, मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। यानी ये हमको पता चला कि जिंक जो होता है इसमें वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जो HCl हम लोग यूज करते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन होता है। आइए दोनों रिएक्ट होके क्या फॉर्म होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। तो इसी तरह अगर लिक्विड फॉर्म हो रहा होगा, तो कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड में फॉर्म हो रहा होगा तो उस सब्सटेंस के आगे, ठीक है, ऐसे एल में डिकोडेट कर देना है। ठीक है, तो सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए क्या, स्मॉल l, ठीक है, गैस के लिए स्मॉल g, एंड एक्वा सॉल्यूशन के लिए AQ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हम ऑलरेडी दे दिए हैं, वही रिएक्शन यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मोर इंफॉर्मेटिव करने के लिए, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसको भी अगर हम लोग दर्शाने तो बहुत, वो रिएक्शन जो होगा हमको पता चलेगा कि वो रिएक्शन आपका
एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, ठीक है, जैसे एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द हीट, ठीक है, प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और जस्ट एनर्जी, ठीक है, ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे आप एक रिएक्शंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये जनरली हम लोग जैसे दिवाली वाली आता है तो कहीं पे भी व्हाइट वॉश करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम क्विक लाइम लाते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम लोग क्या करते हैं वाटर के साथ, जब इसको क्या करते हैं मिलाते हैं तो ये आपका क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होता है, क्विक लाइम, ठीक है, लाइम वाटर फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ साथ है उस बीकर को या जिस चीज में इसको हम लोग मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बर्तन हो गया, कोई एपरेटर्स हो गया, ठीक है, या टीन हो गया, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, और जैसे ही इसमें हमने क्या किया, कोई चूना डाल दिया, ठीक है, चूना डाल दिया, तो अब ये क्या होगा, धीरे 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 यहां से आपको एक बबलिंग टाइप का आवाज सुनाई देने लगेगा। साथ साथ ही आप इस बीकर को या इस एपरेटर्स को बाहर के तरफ से टच कीजिएगा तो आपको क्या होगा, गर्म महसूस होगा। दैट मीन्स आपको लगेगा कि हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे हम लोग इसको हीट प्लस लिखेंगे, ठीक है, इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हीट को प्लस करेंगे। किसी किसी केस में सिंपल हीट भी लिखा जाता है, किसी किसी प्लेस में एनर्जी भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एनर्जी भी लिखा जाता है। तो वो डिपेंड करता है, एनर्जी भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं। तो अब इससे क्या पता चला कि इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, हीट जो है इवॉल्व हो रहा है। यानी कोई भी अगर ऐसा केमिकल रिएक्शन हैपनिंग हो रहा है, टेक प्लेस कर रहा है, और वो केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये हीट अगर नहीं लिखते तो हमको पता नहीं चलता कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हमने हीट प्लस कर दिया तो ये देख के ही पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है हमारा क्या है, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ साथ में इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में होता है, ठीक है, वाटर जो है लिक्विड में, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, और ये हीट। तो मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस को उसका फिजिकल स्टेट, चाहे हीट का कंडीशंस, चाहे रिएक्शन का कंडीशन लिखेंगे तो वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कुछ रिएक्शन जो होता है, ठीक है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, ठीक है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, जिसमें क्या होता है, हीट जो है रिक्वायर्ड होता है। कोई रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दें कि अगर आप नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन को क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आप रिएक्ट कीजिएगा कितने में, तो इतने डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पे हीट देना पड़ रहा है, यहां पे क्या करना पड़ रहा है, हीट को सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। साथ साथ इस रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैटलिस्ट भी डाल रहे हैं हम। कैटलिस्ट में आयरन कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। प्रेशर 200 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये आपका जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होके क्या फॉर्म हो रहा है, एमोनिया, ठीक है, एमोनिया गैस, ठीक है, फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग और कोई भी केमिकल रिएक्शंस को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेप है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच, ठीक है, द रिएक्शन
टेक प्लेस। यानी तीन तरीके से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को, चाहे केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला, कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या करें, उसका फिजिकल स्टेट दर्शाएं। दूसरा, उस रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है या हीट इवॉल्व हो रहा है, वो देखना है। अगर इवॉल्व हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हीट की जरूरत पड़ रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, उसका कंडीशन, यानी किस कंडीशन में वो क्या होगा, रिएक्ट होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने में क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे हमें लगभग थोड़ा सा कोई भी जनरल केमिकल इक्वेशन से वो थोड़ा ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, क्या केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तीन स्टेप, पहला फिजिकल स्टेट उसका दर्शा दीजिए, ठीक है। दूसरा, अब फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का, ठीक है। दूसरा, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये कैसे डिपेंड करता है। तो हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में हीट प्लस कर दीजिए, अगर हीट रिक्वायरमेंट हो रहा है तो प्रोडक्ट में क्या कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट के साथ हीट को ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। उसके बाद उसका कंडीशन क्या है, वो रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन लग रहा है, प्रेशर उसका क्या चाहिए, टेम्परेचर उसका क्या चाहिए, ठीक है, कैटलिस्ट कोई यूज हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से अगर उस पर लिख देते हैं एरो के ऊपर, अब वो कंडीशन हमेशा कहां पे लिखा जाता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो एरो होता है उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको उसी पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कंडीशन जो भी होता है वो कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, इसी एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन मेक द कोई भी, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड about how to make the chemical equation as a more informative chemical equation, ठीक है। now let's ठीक है, start new topic of this chapter, that means type of chemical reaction, ठीक है, type of chemical reaction। तो कुछ पहले chemical reaction हम आपको लिख दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, चाहे नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, ठीक है, 7th क्लास से ही आप लोग कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, 8 में भी पढ़े हैं। जैसे 7 में आप लोग एसिड बेस पढ़े होंगे, उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस आप लोग, मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन जिसमें आप लोग देखे होंगे कि जिंक को कॉपर सल्फेट, यानी नीला थोथा जिसको कहा जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहे हैं, तो जिंक सल्फेट, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस सॉरी कॉपर प्लस कॉपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग देखे होंगे एसिड बेस में, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है, और उसमें जिंक मिला दीजिए, चाहे आयरन मिला दीजिए, ठीक है, शायद उसमें आयरन मिला दीजिए, सबसे सिंपल ये चीज देखे होंगे आप लोग, ठीक है, आयरन मिला दीजिए, कांटी, ठीक है। तो कुछ देर के बाद ये पाइएगा कि जो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। धीरे 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 वो क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के कारण वो क्या हो जाता है, आपका ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है। और कॉपर जो होता है आपका, ठीक है, कॉपर फॉर्म होता है, लेकिन वो कॉपर कहां पे फॉर्म हो जाता है, तो जो आपने नेल, ठीक है, जो आपने नेल उस सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, कांटी, इसके ऊपर वो डिपोजिट होने लगता है, इस तरह से एक लेयर बनाने लगता है। तो रेडिश ब्राउन कलर उस कांटी पे, जो कि ग्रे कलर का होता है, उस पे आप रेडिश ब्राउन देख पाते हैं, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे 7 में। उसी तरह 8 में बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े थे, तो उसमें पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम को, ठीक है,
ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पढ़े होंगे, ठीक है। साथ साथ ही आप लोग क्या पढ़े होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। उसी तरह आप लोग देखे होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। उसी तरह से आप लोग और भी रिएक्शंस वहां पे पढ़े होंगे, एसिड बेस में ही एक रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, कि NaOH, ठीक है, NaOH को आप क्या कर रहे हैं, HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो एसिड और बेस रिएक्ट होके क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। तो इस केस में सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आप लोग लॉट्स ऑफ रिएक्शंस लगभग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, इसी रिएक्शन को देखें तो ये चारों रिएक्शन जो हम यहां पे दिए हुए हैं, ये चारों रिएक्शन जो है आपका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये चारों रिएक्शन जो है डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट, यहां पे दो रिएक्टेंट है, एक एलिमेंट फॉर्म में है और एक आपका कंपाउंड फॉर्म में है। तो ये देख पा रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है इस कंपाउंड के कॉपर को क्या किया है, रिमूव करके खुद उसके साथ क्या हो गया है, अटैच हो गया है, कॉपर को हटा दिया है। दैट मीन्स यहां पे कह सकते हैं कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो इसके कारण इस रिएक्शन को भी आप लोगों ने उस क्लास में भी पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस तरह का कोई भी रिएक्शन अगर दिखाई दे तो आप उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह इस केस में देखिए, सेकंड केस में यहां पे रिएक्टेंट तो दो हैं, ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो गए हैं, ठीक है। कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है, इसमें दो रिएक्टेंट एक दूसरे में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो कंबाइन हुआ है। यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है किसी कंडीशन, इसमें कंडीशन आपका हीट है, ठीक है। तो कंडीशन हीट जब अप्लाई हो रहा है तो ये सिंगल प्रोडक्ट जो है दो प्रोडक्ट में, सिंगल रिएक्टेंट जो है दो प्रोडक्ट में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। दैट मींस क्या हो गया है, ये डिकम्पोजिशन हो गया है, ब्रेकडाउन, स्प्लिट हो गया है, डिकम्पोजिशन हो गया है, ठीक है। उसी तरह इस केस में देखिए तो ये एसिड है, सॉरी ये बेस है, NaOH बेस है और HCl आपका एसिड है। ये दोनों रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है जो कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है। ये एसिडिक, ये बेसिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर, ये क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल। यानी यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रल। दैट मींस न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ये सभी जो है रिएक्शन अलग अलग है, ये अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोगों को टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे कोई भी रिएक्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसका जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से चेंजिंग इन द कंडीशन चेंज करने पे रिएक्टेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, आपका क्या फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। उसी हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट रिएक्शंस क्या क्या है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये रिएक्शन जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे जो दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, आपका कंबाइन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजीशन, ठीक है। उसी तरह ये आपका क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और भी है, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, ठीक है, आपका क्या हुआ है, दो तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है तीन तरह का होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन अप्लाई। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है किसके कारण, तो हीट के कारण, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन आपके लाइट के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सिंपली फोटोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रिडक्स, ठीक है, REDOX, रिडक्स रिएक्शन। इसके बारे में भी, ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, यानी रिडक्स रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन में ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमने आपको बताइए दिया एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है, एक क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई दो रिएक्टेंट आपका क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में एक इनसॉल्युबल क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो कि उस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, सस्पेंशन के तौर पे रहता है, ठीक है। तो उस तरह का अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि आपने ले लिया है सोडियम सल्फेट, ठीक है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाइएगा तो एकदम क्लीन, ठीक है, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर सॉल्यूशन, जैसे होता है वाटर होता है उसी तरह का होगा, ये क्लियर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद से इसको आपने क्या किया, बैरियम क्लोराइड, दूसरा एक सॉल्ट ले लिए, ठीक है, इसका भी अगर आप एक्वा सॉल्यूशन बनाइएगा, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बनाइएगा तो ये भी एकदम क्लियर आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, यानी दिखने पे ये पता नहीं चलेगा कि कौन बैरियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है, और सोडियम सल्फेट है। अगर आप सॉल्यूशन बना दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आप क्या कीजिए, ये दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपने इनका सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपने इसका सॉल्यूशन बनाया है। एक में आपने बैरियम क्लोराइड डाला है और एक में आपने क्या किया है, सोडियम सल्फेट डाला है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया है। अब क्या कीजिए कि इसको इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। जैसे ही आपका सोडियम सल्फेट में बैरियम क्लोराइड मिक्स होगा, जैसे ही आप क्या पाएंगे, एक व्हाइट पीपीटी पाएंगे, किस चीज का, तो बैरियम सल्फेट का, ठीक है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, यानी सस्पेंशन टाइप का एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा, और साथ साथ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। कुछ देर के बाद उसको अनडिस्टर्ब छोड़िएगा तो यहां नीचे आपका बैरियम सल्फेट जो है इस तरह से डिपॉजिट पाइएगा, ठीक है, और ऊपर एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा जो कि NaCl का होगा, और ये जो होगा आपका बैरियम सल्फेट होगा, जो कि व्हाइट पीपीटी। तो अगर इस तरह का कोई भी चीजें आपका पीपीटी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शन। उसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो अभी एक एक रिएक्शन क्या है
विथ एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, पहला रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो कि पहले ही आपको बोल दिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं और वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, वो कंबाइन होके क्या करता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको सिंथेसाइज रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने कोई चीज, एक नया चीज सिंथेसाइज किया दो रिएक्टेंट को लेके। तो ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसका जनरल इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो आपके क्या होंगे, रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, दैट इज ए बी। तो दिस इज द जनरल फॉर्म और जनरल रिएक्शन, जनरल इक्वेशन फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां पे साफ देख पा रहे हैं कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब इसका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में भी आपका क्या हो सकता है, एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है और कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है। तो एक एक हम लोग रिएक्शन देखते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। तो मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपने क्या कर दिया, कार्बन ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किए। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया आपका, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। उसी तरह मैग्नीशियम, ये फेमस रिएक्शन है क्लास 8 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कीजिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए, क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें भी देखिए दो प्रोडक्ट, सॉरी दो रिएक्टेंट रिएक्ट होके क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसी तरह आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कंपाउंड रिएक्ट करके सिंगल सा, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, कंपाउंड है, दोनों को रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये भी एक आपका एग्जांपल ऑफ क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि कंपाउंड कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में भी क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे इसी रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कीजिएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, एलिमेंट फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे आप ये एग्जांपल से साफ देख पा रहे हैं, ठीक है, कि इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है, यानी एक से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, अब वो रिएक्टेंट एलिमेंट एलिमेंट फॉर्म में भी हो जाएंगे, जिसका एग्जांपल हमने आपको दे दिया सिंगल प्रोडक्ट बना के। हो सकता है कि वो कंपाउंड कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, उसका भी एक एग्जांपल आपको हमने दे दिया है। ठीक है, उसी तरह हो सकता है कि वो एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म में भी हो।
रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसका ये आप एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टाइप ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो ऑलरेडी हम बोल दिए डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकडाउन होना। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे अधिक में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। यानी प्रोडक्ट जो है, सिंगल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखा जाए तो ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, ये आपका दो यानी एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो जस्ट ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, ठीक है, वो 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अप्लाई। यानी किस कंडीशन को अप्लाई करके आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, उसके हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपके 3 तरह के होते हैं। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन आप हो रहा है, रिएक्शन करवा रहे हैं, अब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो कंडीशन आपने अप्लाई किया है, अगर वो कंडीशन हीट है, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह यदि आपने किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यानी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किए, ठीक है, एग्जांपल हम बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किए, तो उस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे या फिर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। या फिर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए अगर आपने सनलाइट यानी लाइट का सहारा लिया, सनलाइट का सहारा लिया, दैट मींस सनलाइट मींस फोटो, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सिंपली फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अप्लाई। अगर हीट अप्लाई कर रहे हैं, थर्मोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर लाइट अप्लाई कर रहे हैं, सनलाइट अप्लाई कर रहे हैं, तो फोटोलाइसिस। क्लियर? उसका हमने फ्लो चार्ट भी आपको बना दिया है। ठीक है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का, यदि आपने वहां पे हीट अप्लाई किया, इसका सिंबल होता है सिंपल ट्रायंगल। अगर किसी में ट्रायंगल शेप कंडीशन में दिखा दे रहा है तो समझिए कि वो क्या है, हीट अप्लाई। अगर हीट अप्लाई कर रहे हैं तो वो थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यदि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल हो रहा है तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि वहां पे सन लाइट इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, फोटोलाइसिस। तो इन 3 कंडीशन के कारण अगर कोई भी रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो रहा है तो रेस्पेक्टिवली हम ये नाम से उनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्मोलाइसिस इफ हीट इज अप्लाइड, इलेक्ट्रोलाइसिस इफ करंट इज अप्लाइड, एंड फोटोलाइसिस व्हेन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ अब एक एक एग्जाम्पल भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रिएक्शन जिसमें हीट अप्लाई हो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां पे आप देख पा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट को
हीट किया जा रहा है, कंडीशन जो है हीट है, हीटिंग कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहां पे आप साफ देख पा रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है आपका क्या हो रहा है, दो प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट जो है दो प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ही डिकम्पोजिशन का है कि सिंगल रिएक्टेंट जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो, ब्रेकडाउन हो, उसको डिकम्पोजिशन। तो यहां पे हीट के कारण हो रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा केस लेड नाइट्रेट PbNO3 ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम हीट लिख दें कंडीशन में, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे दो गैस फॉर्म हो रहा है, ये नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का फ्यूम प्रोड्यूस होता है, ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस होता है, तो समझिए कि वो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं दो से अधिक है, यानी 2 प्रोडक्ट से ज्यादा है, किससे, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसी तरह यहां पे देख पा रहे होंगे कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे, हीट का सिंपल सा ट्रायंगल बना दीजिए नीचे, तो वो भी हीट कहलाएगा। क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मेलिंग आएगा सल्फर का, बर्निंग सल्फर का, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहां पे क्या देख पा रहे हैं आप, एक सिंगल प्रोडक्ट से सिंगल रिएक्टेंट से 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ई भी आपका एक क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि इस डिकम्पोजिशन होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, कोई भी डिकम्पोजिशन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहां पे एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है इस्तेमाल, वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये थोड़ा सा यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे हम क्या करेंगे, एक सिंगल ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, ये रिएक्टेंट ले लीजिए, वाटर रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, चाहे इस एरो को हम थोड़ा सा ऐसे बना दें, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका, वाटर और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम इसको यहां पे अब से लिख देते हैं, यानी वाटर को आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए, तो ये वाटर जो है क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, कंडीशन जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिए, लेकिन मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म होगा आपका, NaCl Na+Cl, यानी सोडियम और क्लोरीन फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी तरह एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड से आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए, तो क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कंडीशन अप्लाई करने पे, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो से ज्यादा प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, यानी सिंगल रिएक्टेंट जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है ड्यू टू दी अप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको सिंपली हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी डिकम्पोजिशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की मदद से होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे
सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl को हम क्या करेंगे, सनलाइट में एक्सपोज करके रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होके सिल्वर फॉर्म करेगा, ठीक है, और साथ साथ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह अगर सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं सनलाइट में, ठीक है, कुछ देर के लिए सनलाइट में रखते हैं तो यहां पे भी क्या फॉर्म होगा, आपका सिल्वर फॉर्म होगा और साथ साथ ब्रोमीन, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटोलाइसिस, ठीक है। तो इस तरह से फोटोलाइसिस होता है, यानी फोटोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहां पे जो डिकम्पोजिशन हुआ सिल्वर ब्रोमाइड का चाहे सिल्वर क्लोराइड का, वो किसके कारण हुआ, कंडीशन अप्लाई हुआ, वो सिंगल रिएक्टेंट जो है कंडीशन क्या अप्लाई हुआ था, सनलाइट, उसके कारण वो डिकम्पोज हो गए किस में, तो क्लोरीन और सिल्वर में, या फिर सिल्वर और ब्रोमीन में। इसलिए दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो भी अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।